अब हम देवनागरी लिपि पर आते हैं। देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ और फिर उसका विकास। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां विकसित हुई थी, एक उत्तरी शैली, एक दक्षिणी शैली। देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ वो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से सबसे पहले विकसित हुई गुप्त लिपि, जो चौथी पांचवी शताब्दी के जो अभिलेख हमें मिले हैं उसमें मिली है। इसे गुप्त वंश के राजाओं ने सबसे पहले अपनाया था, इसलिए इसका नाम गुप्त लिपि रखा गया है। क्योंकि मध्य एशिया तक इसका विकास था और प्राचीन ईरानी, ताखारी आदि लिपियां भी उसी समय विकसित हुई थी। छठी शताब्दी तक इसकी जो शाखा है गुप्त लिपि की, ये विकसित रही। इसके बाद कुटिल लिपि, ये भी ब्राह्मी की उत्तरी लिपि से विकसित हुई। छठी शताब्दी तक आते आते जो गुप्त लिपि थी वो अत्यधिक बदल गई थी, उसका रूप बदल गया था। उसके इस बदले हुए रूप को कुटिल लिपि नाम दिया गया था और इस लिपि के स्वरों की मात्राएं टेढ़ी थी, इस कारण इसको कुटिल नाम मिला। इस लिपि का प्रचार 9वीं शताब्दी तक संपूर्ण उत्तर भारत में हो चुका था। नागरी और शारदा लिपि इस कुटिल लिपि से विकसित हुई, यानी कि पहले ब्राह्मी से गुप्त लिपि बनी, फिर 9वीं शताब्दी तक छठी शताब्दी तक आते आते उसका रूप बदल गया और उसका नाम कुटिल लिपि पड़ गया। 9वीं शताब्दी तक इसका विकास पूरे उत्तर भारत में हो गया था और फिर इस कुटिल लिपि से दो लिपियां विकसित हुई, एक तो प्राचीन नागरी लिपि और एक शारदा लिपि। जो प्राचीन नागरी लिपि है इसी से हमारी देवनागरी का विकास हुआ और जो शारदा लिपि है 8वीं शताब्दी के आसपास इसका विकास हुआ था और इसका जो क्षेत्र है वो कश्मीर और पंजाब माना जाता है। देवनागरी लिपि का उद्भव लगभग 9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि से हुआ। यह मूलतः उत्तरी लिपि है, पर 8वीं शताब्दी में यह दक्षिण भारत में भी मिलती है। वहां पर इसको नंदी नागरी कहा जाता था और प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बंगला लिपि का भी विकास हुआ और पश्चिमी शाखा से राजस्थानी, गुजराती, मराठी, महाराष्ट्री आदि लिपियों का विकास हुआ। महाराष्ट्र में इसको बालबोधनी लिपि कहा जाता है, जिसके वर्ण हमारी प्राचीन इस देवनागरी से काफी मिलते जुलते हैं और दक्षिण में इसे नंदी नागरी लिपि कहा जाता है, लेकिन लिपि यही है।